जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे 5th एंड 6th मार्च के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आप यहाँ से पूरे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेक 23 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आपको लोकेशन भी जानना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ, फ्रिंजेक 23 इज अ फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये हुई है फ्रांस के साथ। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये कहाँ पे हुई है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है, पेंगोद मिलिट्री सेंटर केरला। ठीक है, केरला से आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूँ केरला भी क्यों न्यूज़ में था, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। केरला बना था फर्स्ट स्टेट जिसने यूज़ किया था रोबोट स्कैवेंजर्स टू क्लीन द मेन होल्स। ठीक है, रोबोट स्कैवेंजर्स को यूज़ किया कि मेन होल्स को क्लीन करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ कोलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोलम डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पे है, तो ये है केरला में और ये बनी थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं आपसे बात करूँ धर्माधम कॉन्स्टिट्यूएंसी ये फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 4th पॉइंट, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, ये कहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है केरला में। तो ये सारे पॉइंट हो गए केरला से रिलेटेड। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी इंडिया की जो प्रोवाइड करेगी बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कि फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, वो भी देख लेते हैं। फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती है एक्सरसाइज गरुड़ा जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज वरुणा जो है नेवी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति जो है आर्मी की एक्सरसाइज। तो थोड़ा इनके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी जैसा आपका एग्जाम है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है वरुणा 23, ठीक है, ये रिसेंटली हुई, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार 21st एडिशन था। ठीक है, 21st एडिशन था। इसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो INS तेज, ठीक है, INS तेज एंड INS चेन्नई। ठीक है, ये जान लो आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपन बात करते हैं एक्सरसाइज गरुड़ा के बारे में। ठीक है, गरुड़ा, ठीक है, एक्सरसाइज गरुड़ा ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सरसाइज। और अगर मैं बात करूँ इसमें फर्स्ट टाइम किसने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम तेजस और प्रचंड ने पार्टिसिपेट करा था कोई सी मिलिट्री एक्सरसाइज में, तो वो कौन सी है, एक्सरसाइज गरुड़ा। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति कब हुई थी, एक्सरसाइज शक्ति हुई थी 22 में हुई थी शायद, ये लास्ट एडिशन था अभी इसका, ये 6th एडिशन इनने करा था। तो ये कहाँ पे हुई थी, किसने होस्ट की थी, तो ये की थी फ्रांस ने होस्ट। ठीक है, तो अपन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर करें ये तीनों चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड। नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है March 4 को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम भी आपको याद रखना है। इसकी थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO पुट्स रिजवाना ऑन वर्ल्ड हियरिंग डे पोस्टर। रिसेंटली आपको पता होगा वर्ल्ड हियरिंग डे जो सेलिब्रेट किया जाता है March 3 को। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, March 3 को। अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनका पोस्टर लगाया, तो ये कहाँ की हैं, ठीक है, ये एक फाइनल ईयर की MBBS स्टूडेंट है। इज एन एग्जाम्पल दैट अर्ली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड कंसिस्टेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं थोड़ा डीप में जाके, बट आपको ये ध्यान रखना है ये केरला की हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इनका पोस्टर लगाया है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में, जिसका हेडक्वार्टर जो फाउंडेड हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में हुई थी। और आपको ये नाम भी याद रख सकते हैं रिजवाना। और वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है, ये होता है March 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है March 4 को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवर एम जीरो हार्म।
ठीक है, अवर हिम 0 हार्म। तो ये आपको सारे जो मैं इंपॉर्टेंट एक डेज की सारी एक थीम बता दूंगा और इंपॉर्टेंट डेज बता दूंगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ मूवमेंट इन प्राइस ऑफ लग्जरी हाउसेज। जैसा कि आपको पता है लग्जरी हाउसेज के काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको बताना है मुंबई की क्या रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसमें 92 सिटीज़ शामिल हैं। तो आपको बताना है कि मुंबई की कौन सी रैंक है। तो मुंबई एट दिस 37 नंबर। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन से कंसल्टेंट ने की है, नाइट फ्रैंक वर्चुअली। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है द वेल्थ रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अराउंड 6.4% का गेन हुआ है, ठीक है, सिटी को, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा अमची मुंबई का जो बड़ा पाव है उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो रैंक है सैंडविच की वो है 13 नंबर पे। ठीक है, तो आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साइन किया है फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन विद विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ किया है, जिससे क्या होगा, जिससे इससे हेल्प मिलेगी मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स को। ठीक है, प्रोफेशनल्स को इससे हेल्प मिलेगी। तो कौन सी कंट्री के साथ किया है, ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है अष्ट हिंद। ठीक है, अष्ट हिंद आपको बताना है कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री को ये अवार्ड से सम्मानित किया है जिसका नाम है पोर्टर प्राइज 2023। अब आप ये पूछेंगे सर ये पोर्टर प्राइज किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है अगर आपसे पूछ लें। और ये किसके नाम पे रखा गया था, तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ये रखा गया था माइकल ई पॉटर। ठीक है, माइकल ई पॉटर के नाम पे ये प्राइज रखा गया था। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी पे ये दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी निभाई और मैनेज किया कोविड-19 को। उनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, तो इसलिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ मिनिस्टर कौन है, तो वो है मनसुख मांडविया जी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इंट्रोड्यूस करा कैच द रेन कैंपेन इन विच यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कहाँ पे किया गया कैच द रेन कैंपेन और किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में रिसेंटली अभी एक चीज़ और हुई थी, क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और एक और चीज़ की हुई थी मीटिंग G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो कहाँ पे हुई थी, वो दोनों हुई थी न्यू दिल्ली में। तो ये तीनों आप चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ ये कैंपेन है किसके लिए, तो ये है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा पाव लिस्टेड इन टेस्ट एटलीस्ट लिस्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द बड़ा पाव मुंबई। ठीक है, तो आपको रैंक बताना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप ये चीज़ याद रखेंगे कि मुंबई की जो आमची मुंबई बड़ा पाव है वो उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक है 13। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ टॉप पे कौन सा सैंडविच आता है, तो वो आता है, अगर आपसे पूछ लें कि टॉम्बिक डॉनर सैंडविच ये कौन सी कंट्री का है। ठीक है, जो न्यूज़ में था अभी टॉम्बिक डॉनर। ठीक है, तो आप ये क्या कहेंगे, ये है टर्की का। ठीक है, तुर्की का है ये, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूँ मुंबई अभी क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली अभी आपको पता है कि एक स्टेशन है जिसका नाम है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया है, उसका नेम चेंज करके रख दिया है CD देशमुख। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम इज गोइंग टू इनॉग्रेट द 25th एनुअल ऑफ वुमेन इन कार्डियोलॉजी एंड रिलेटेड साइंस एसोसिएशन, जिसका नाम है विन केयर्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है कॉन्फ्रेंस, है ना, तो इसमें आपको बताना है कि वो रिसेंटली किसने इनॉग्रेट की, वो की मैरी कॉम ने। तो कहाँ पे हुई है, ये हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, सिर्फ अगर इंदौर याद आ जाए तो आपको ये एक चीज़ याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इंदौर में। और कौन ने ये आए थे, चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे मोहम्मद इरफान अली खान। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली खान। एक चीज़ और याद रख सकते हो कि सागर गुप्ता सर भी इंदौर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है? काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो यार सब देख के कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ तुक्का लगा देते हैं, ठीक है, बट तुक्का नहीं लगाना है क्योंकि डिजायर टू लर्न आपके साथ है। तो अगर मैं बात करूँ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन सी कंट्रीज है जिसने टॉप किया है सारे इंडिकेटर्स में, तो वो है बेल्जियम, ठीक है, आपको ये नाम याद रख सकते हो, बेल्जियम, कनाडा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, और डेनमार्क, ठीक है। इनने 8 इंडिकेटर्स पे पूरा किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने इंडिकेटर्स पे ये हुआ था, तो ये हुआ था 8 इंडिकेटर्स पे। और इंडिया का क्या स्कोर रहा, इंडिया का रहा 74.4 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अपन ने इंडिया की तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज देखी है, कुछ बाहर की भी देख लेते हैं एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता है फ्री शील्ड एंड वॉरियर शील्ड, ये जॉइंट एक्सरसाइज है कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो ये है यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में। लास्ट कंडक्ट हुई थी जिसका नाम था फॉल ईगल, जो हुई थी 2018 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा वॉरियर शील्ड इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएस एंड विच कंट्री, तो वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अगर मैं बात करूँ जिसका कैपिटल है सियोल, ठीक है, सियोल। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसकी जो करेंसी है बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि वो उसका नाम है वॉन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th सेंचुरी हिंदू टेम्पल वॉज डिस्कवर्ड एट पुष्पगिरी क्षेत्रम इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। रिसेंटली इसको डिस्कवर्ड किया गया और ये कयस्तास, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था कयस्तास के द्वारा, वर सब ऑर्डिनेट्स टू द रूलर ऑफ ककटिया डायनेस्टी। आपने शायद अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ककटिया डायनेस्टी के बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको हिस्ट्री के 1-2 टॉपिक समझा पाऊँ और उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे और अपन अच्छे से कवर करेंगे, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल, एंशियंट, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये कहाँ पे कौन से स्टेट में हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोगंज तहसील डिक्लेयर्ड एज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। रिसेंटली अनाउंस किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने कल ही उनका बर्थडे था, तो उनने ये अनाउंस किया गया कि मोगंज, हम एक रीवा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा जहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है इंडिया का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये 4 तहसील को मिलके बनाया जाएगा, मोगंज, हनुमाना, नाईगेराई एंड दौतलब। बस आपको ये याद रखना है कि 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी आई है, वो आई है मोगंज, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक यहाँ पे स्कीम आई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना, जिसमें अगर आप 23+ हो तो आपको 1000 रुपीज़ हर मंथ दिया जाएगा आपके अकाउंट में। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली इस साल इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, तो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आएंगी और मैंने आपको बताया था अगर लाडली से कोई स्कीम आए तो वो डेफिनेटली मध्य प्रदेश की ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल वाटरवे NW68, ठीक है, NW68 that reduce the distance between पंजिम to वास्को in गोवा by 9 किलोमीटर्स, ठीक है। पंजिम से गोवा तक जाने के लिए अब आपको 9 किलोमीटर्स बच जाएगा अगर आप नेशनल वाटरवे 68 से जाते हैं, और ये जर्नी से 20 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये नेशनल वाटरवे किसके बीच में बना है। बहुत बार आपसे नेशनल वाटरवे मैच द कॉलम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मोदी जी ने को खुशी हुई है तो आपको खुश करना है अपने आप को, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, तो एग्जामिनर खुश हो पाएगा, ठीक है। तो पंजिम से कहाँ पे हुआ है, ये पंजिम से वास्को, ठीक है, वास्को डिगामा आपने सुना होगा, ठीक है, पंजिम से वास्को, ठीक है। और अगर मैं आपसे 2-3 चीज़ें चलो डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेशनल वाटरवे 1 के बारे में आपको पता है, बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, ये एक तो लॉन्गेस्ट वाटरवे है, ठीक है, अराउंड इसकी कितना है 162 किलोमीटर, ठीक है। और ये 4 स्टेट्स में है, बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 4 स्टेट्स आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ ये लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन से, उसमें गंगा,
भागीरथी, गंगा, भागीरथी और कौन सा, हुगली, ठीक है, हुगली रिवर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ आपसे नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, नेशनल वाटरवे 1 तो सबको पता होता है, नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे अराउंड 891 किलोमीटर्स का है ये, और ये कहाँ, कौन से स्टेट में है, मेनली ये है असम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों नेशनल वाटरवेज याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022-3 बिगिन ऑन विच आईएनएस। ये फर्स्ट एडिशन होने वाला है, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से आईएनएस पे होने वाला है, आईएनएस विक्रांत में, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस कैरियर है जो कि बिल्ड किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर को टैक्स रजिस्ट्रेशन फ्री कर देंगे। तो वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ावा ये दिखाया गया है क्योंकि ईवी के जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी प्रोग्रेस कर रहे हैं भारत में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, कौन से स्टेट ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। सो नेक्स्ट क्विज ऑफ द डे देख लेते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन है। और वैक्सीन से कई बार क्वेश्चन आए सीडीएस में, तो आपको ध्यान रखना है डेंगू, कोरोना, एड्स, लंपी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नवीन ने ये कमेंट किया, सर काश आप पहले मिले होते तो सीडीएस एग्जाम कितनी बार क्लियर होता। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, अब तो क्लियर आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्विज देखते हैं आपके लिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें अपॉइंट किया जाएगा चीफ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन को द्वारा। उसको कौन अब अपॉइंट कर सकता है, इस कमेटी में कौन कौन इंक्लूड है, तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑल द अबव। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज़, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है भैया, कैसे मंथली ग्रंथ पाए हम बताएं, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और इट्स ओनली कॉस्ट 199 रुपीज़, और ये नवंबर से आपको कहाँ तक मिलने वाली है, अप्रैल तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सर यूर एफर्ट्स आर स्पीचलेस, सिर्फ ये एफर्ट्स आप लोगों के लिए हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।